दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं UFC 263 के मेन इवेंट के बारे में। बात करते हैं अडेसानिया वर्सेस विटोरी 2 के बारे में। अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं इस फाइट के होने में और इससे पहले कि हम बिजी हो जाएं इस फाइट के ब्रेकडाउन के बारे में और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो पहली फाइट हुई थी उसके बारे में। जो पहली फाइट हुई थी दोस्तों, वो फाइट इजराइल जीत गए थे, लेकिन वो फाइट 3 राउंड फाइट थी। वहाँ सिर्फ 3 राउंड थे और ऑफिशियली 2 राउंड अडसानिया उस फाइट में आराम से जीत गए थे एज पर जजेस, लेकिन 1 राउंड है वो हार गए थे। वो वही राउंड है जिस राउंड में विक्टोरी ने फाइट को ग्राउंड पे लेके गए। विक्टोरी ने लगभग 6-7 टेक डाउन अटेम्प्ट्स किए थे और उनमें से 2 में वो कामयाब रहे। और आई फील कि हालांकि नंबर ऑफ स्ट्राइक्स है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ ग्राउंड कंट्रोल जो राउंड 3 था वो कुछ कुछ रेफरी कुछ जजेस ने देखा कि शायद वो राउंड है वो जीत गए हैं विक्टोरी। हालांकि ओवरऑल अडसानिया वाज द विनर। अब ये होगी 5 राउंड की फाइट होगी। विक्टोरी अभी कुछ दिनों पहले लड़े हैं अगेंस्ट केविन हॉलैंड और उस फाइट में विक्टोरी ने जिस तरीके से अपना ग्राउंड गेम यूज़ किया, जिस तरीके से बार बार हॉलैंड को ग्राउंड पे लेके गए, वहाँ पे कंट्रोल किया, डोमिनेट किया, ऐसा लगा मुझे कि ये एक प्रिपरेशन फाइट है फॉर अडेसानिया फाइट। क्योंकि अगर इतनी सक्सेस मिली उनको इस फाइट में, अगर इतनी सक्सेस उनको मिली थी अपनी पहली फाइट में, और क्योंकि यान ब्लॉहोविच को मिली सक्सेस यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए, तो आई बिलीव कि ग्राउंड गेम का इस रीमैच में, इस सेकेंड फाइट में एक बड़ा रोल हो सकता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही, आई थिंक ये बेस्ट टाइम है हराने का इजराइल का। इजराइल ऑलरेडी एक फाइट हार चुके हैं, ही इज़ नो मोर अनडिफीटेड। बीइंग अनडिफीटेड खासकर एमएमए में एक तरीके से बहुत बड़ा होता है एडवांटेज। आपको लोग अलग तरीके से देखते हैं, आपको फील डिफरेंट होता है। और अब यहाँ पे वो जिनका ज़ीरो था वो चला गया है। लास्ट फाइट वो हार गए थे अगेंस्ट यान ब्लॉहोविच व्हेन ही वाज फाइटिंग फॉर द लाइट हैवीवेट टाइटल। हालांकि जो जो फैंस है वो कहेंगे कि हे, वो फाइट एक बड़ी वेट डिवीजन में थी, एक अलग तरीके का यहाँ पे माहौल था, एक अलग वहाँ पे चैलेंज था। और ऑब्वियसली ये बात साफ थी उस फाइट से पहले भी कि साइज़ का जो फैक्टर है वो यहाँ पे शायद प्ले कर सकता है, और वैसा हुआ। जब फाइट ग्राउंड पे गई, जब किया टेक डाउन ब्लॉविच ने, लगा नहीं कि शायद कुछ कुछ ज़्यादा कर सकते हैं इसराइल उस टाइम पे, क्योंकि साइज़ का जो था एडवांटेज वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा था। और उस फाइट से पहले भी हमने कितनी बार कितनी वीडियोस में हमने बात की कि क्या वेट होगा इसराइल का, क्या वेट होगा उनका। एंड इसराइल वाज सेइंग कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा क्या वेट हो, आई विल बी माई नेचुरल वेट। मैं जानबूझ के अपना वेट कम या ज़्यादा नहीं करूँगा। बट आई फील कि वेट ने वहाँ पे एक बड़ा फैक्टर प्ले किया। अगर आप देखें पहली फाइट इन दोनों फाइटर्स की, तो वहाँ पे भी विजिबली अगर आप देखें तो लगता है कि यस, विक्टोरी इज स्लाइटली बिगर, थोड़े से वो थिक हैं, उनकी बैक, आर्म, सब कुछ। लेकिन इसराइल वहाँ भी थोड़े से पतले, लीन और थोड़े से थिन नज़र आ रहे थे। एंड आई फील कि सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे जारी रहेगा नेक्स्ट फाइट में भी, जहाँ पे फिजिकली थोड़े से हावी होंगे विक्टोरी कंपेयर टू अडसानिया। तो यहाँ पे वही सवाल है, क्या विक्टोरी जस्ट लाइक यान ब्लॉहोविच, जस्ट लाइक हिज फाइट अगेंस्ट केविन हॉलैंड, फिर से ट्राई करेंगे कि फाइट है ये ग्राउंड पे जाए और वहीं पे डोमिनेट करे? ध्यान रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि विक्टोरी इसराइल को टीकेओ या केओ करें। उन्हें बस बेल्ट जीतनी है, क्योंकि इसराइल को हराने का जो रोड मैप है, जो रास्ता है, वो साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऑलरेडी एक तरीके से वो हार चुके हैं जब यान ब्लॉहोविच ने यूज़ किया वो सेम रास्ता, ग्राउंड गेम। इसराइल से उलझना फीट पे, ग्राउंड पे, पांचों राउंड समझदारी नहीं होगी। किसी भी एंगल से एक समझदार फाइटर है वो पांचों राउंड नहीं उनसे खेलना चाहेगा ग्राउंड के ऊपर। आई थिंक ये बात शायद हम लोग मानेंगे कि बहुत ही कम फाइटर हैं जो कि इसराइल की तरह इतने फास्ट और इतने स्मार्टली खेल सकते हैं 5 राउंड तक। एंड आई होप कि विक्टोरी जस्ट लाइक केविन हॉलैंड, बार बार वही गलती नहीं करेंगे कि लेट मी एंगेज ऑन ग्राउंड, लेट मी एंगेज ऑन फीट। हालांकि उनको ग्राउंड के ऊपर ले जाना बहुत बड़ा काम होगा, बिकॉज अगर हम ये बात सोच सकते हैं कि हे, लेट्स टेक हिम टू द ग्राउंड, तो ऑब्वियसली इसराइल इस बारे में बहुत टाइम से सोच रहे होंगे। एंड आई एम श्योर कि जिस इस तरीके से वो
अपना गेम प्लानिंग भी कर रहे होंगे कि आई नो विटोरी विल प्ले दिस गेम, आई नो विटोरी विल ट्राई टू टेक टू द ग्राउंड। सो बहुत मुश्किल होगा उनको ले जाना ग्राउंड पे डायरेक्टली, अनटिल अनलेस वो टायर्ड हों, एक वो वियर्ड मोमेंट हो, दे आर स्क्रैम्बलिंग, दे आर लाइक इन क्लिंचेस, देन इट्स पॉसिबल। बट तभी भी मुश्किल होगा उनको बार बार ले जाना ग्राउंड पे। और अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाएंगी, वही मौका होगा विटोरी का कि हे दिस इज माई टाइम, I had to win this round and I had to try to finish him there only. But also, this is a very interesting fight. I still feel कि उस लॉस के बाद कुछ ज़्यादा नहीं खोया इसराइल ने। ऑब्वियसली जो टैग था बिंग अनडिफीटेड, एक बड़ा एक वो टैग होता है, खासकर एमएमए वर्ल्ड में, और वो खोना शायद बस वो यहाँ पे एक बड़ा लॉस था। इन टर्म्स ऑफ फैन फॉलोइंग, रिस्पेक्ट, आई थिंक उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होगा, बिकॉज ही स्टिल द चैम्प इन द मिडलवेट डिवीजन एंड ही जस्ट टुक ए रिस्क। और रिस्क कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता। उन्होंने रिस्क लिया। ही वॉज चेजिंग ग्रेटनेस, वो चेस कर रहे थे, एक एक बड़ा नाम वो चेस कर रहे थे कि अगर मैं बनूँ डबल डिवीजन चैम्प, देन आई विल बी रिमेंबर्ड। और इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। हमने कई बार देखा है, पहले भी फाइटर्स हैं, वो कभी नहीं बात करते टू मूव ए वेट डिवीजन, कभी नहीं खेलते दूसरी वेट डिवीजन में, जो वो खेल सकते थे या खेल सकते हैं। बट उन्होंने ये रिस्क लिया बिकॉज ही वांटेड टू फाइट जॉन जोन्स। सो ही इज़ द फाइटर हु वांट्स टू अचीव ग्रेट थिंग्स। और वहाँ पे उनसे ये मिस्टेक हुई और वो फाइट वो हार गए। बट फिर भी ही इज स्टिल द चैम्प एंड ही हैज़ पॉइंट टू प्रूव कि हे, मैं गया था ऊपर एक डिवीजन, बट मैं आप नीचे आ गया हूँ और इस डिवीजन का मैं किंग हूँ। सो दोस्तों, हर तरीके से ये फाइट दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। जिस तरीके से मैं देखा है, मैंने जो इम्प्रूवमेंट है इन विटोरी, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी जो फाइट थी अगेंस्ट हरमैनसन, अगेंस्ट केविन हॉलैंड, आई एग्री कि उनके पास कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, जैसे कि टेरेंटिल या मान लीजिए विटिकर। बट स्टिल एक ऐसा फाइटर जो कि इस तरीके का इसका गेम प्लान है, डील डॉल है, ही कैन डेफिनेटली हैज़ चांस टू विन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। हम करेंगे कवर इस पूरे इवेंट को नेक्स्ट आने वाले टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।